हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर ऑफ लंग्स विच अकर ड्यू टू फिलिंग ऑफ फ्लूइड विद इन एयर सैक्स एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन इन द ब्लड। यानी कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है लंग्स का, ठीक है, जिसमें लंग्स में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स के एयर सैक्स में, ठीक है, और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा रिड्यूस हो जाती है। उस कंडीशन को हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है इसका रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या आ सकता है? हिस्ट्री ऑफ लंग्स डिसीज, यानी कि अगर पर्सन में किसी भी प्रकार की लंग्स डिसीज की हिस्ट्री रही है तो वो रिस्क में आता है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म, यानी कि अगर पर्सन बहुत ही लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है उस कंडीशन में भी हो सकता है। स्मोकिंग अगर कोई पर्सन कर रहा है, ठीक है, एज मोर देन 65 ईयर्स, यानी कि अगर किसी पर्सन की एज 65 ईयर से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट है एटियोलॉजी। तो फर्स्ट है इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी किसी पर्सन ने अगर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का इनहेलेशन कर लिया उस कंडीशन में हो सकता है। लंग्स ट्रांसप्लांट, यानी कि किसी पर्सन में अगर लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी हो सकता है। सेप्टिक शॉक, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से पर्सन शॉक में गया है उस कंडीशन में भी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। चेस्ट इंजरी, ब्लड इन्फेक्शन, अगर पर्सन में ब्लड इन्फेक्शन है, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड या ब्लड का एस्पिरेशन की वजह से, और निमोनिया की वजह से पर्सन में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं। तो रैपिड पल्स, ठीक है, पर्सन में रैपिड पल्स होगी। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन में डिस्कलरेशन आ जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। मेंटल कंफ्यूजन होगा। ड्राई कफ होगा और लो ब्लड प्रेशर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो फर्स्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लंग्स इंजरी। अगर पर्सन में लंग्स इंजरी हुई है या किसी भी एटियोलॉजी की वजह से, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, वो क्या करेगा? ट्रिगर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेगा? ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने की वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है, वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करने की वजह से पर्सन में क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कमी होने की वजह से क्या होगा? एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से पर्सन डिस्ट्रेस में चला जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो अपीयर होने लगते हैं पर्सन में। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है, ब्लड एंड यूरिन कल्चर करेंगे, स्पुटम कल्चर एंड एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और ब्रोंकोस्कोपी इन सम पीपल्स में हम ब्रोंकोस्कोपी भी करके देखेंगे। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग सीबीसी एंड ब्लड केमिस्ट्रीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। देयर इज नो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ARDS, ठीक है, इसका कोई भी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर पर्सन डिस्ट्रेस में है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो उसे हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड दे सकते हैं, ठीक है। अगर पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो उसे हम स्मोकिंग को बंद करने के लिए कहना है। अगर पर्सन एल्कोहल इनटेक कर रहा है तो एल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलना है। गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पर्सन को बोलेंगे कि इन्फ्लुएंजा के लिए वो वैक्सीन लगवाए, ठीक है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं वो अगर होते रहें तो वो फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। अगर कोई भी छोटा इन्फेक्शन भी हो जाए और वो सीवियरिटी हो जाए उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे पर्सन को, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इससे? न्यूमोथोरेक्स हो सकता है पर्सन को, इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, ठीक है, और ब्लड क्लॉट कहीं भी हो सकता है, पल्मोनरी आर्टरीज में हो सकता है, अदर आर्टरीज में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लंग्स स्कैरिंग, ठीक है, लंग्स में स्कार फॉर्मेशन भी हो जाएगा अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया गया तो।